प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं हूं केपी सर। एमटीसी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 3 जनवरी है। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका थी। पहले शिक्षा ग्रहण करने और शिक्षिका बनने में उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं आई होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य यदि पहले करे जो नहीं हुआ है तो उसमें कितनी बड़ी बाधाएं आती है, और वो भी महिला हो। तो चलिए विशेष जो है आपको नेहा कुमारी बताने जा रही है। बहनों एवं शिक्षकगण, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग को जानकर खुशी होगी कि आज हमारे स्कूल में ये मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्हें कोई बच्चे ये तो नहीं जानते कि हम लोग टीचर डे किस दिन मनाएं। टीचर डे आखिर क्या होता है? लेकिन भाइयों और बहनों, हमारे सर की दिन है कि हम लोग 3 जनवरी को टीचर डे मना रहे हैं। सावित्रीबाई फुले देश की पहली शिक्षिका थी, जिनके दिवस पर हम लोग आज ये टीचर डे मना रहे हैं। भाइयों बहनों, जो भी होता है, जो भी स्त्री शिक्षित होती है तो 2 घर को शिक्षित करती है, एक तो अपना मायका, दूसरा अपना ससुराल। लेकिन अगर पुरुष शिक्षित होता है तो अपने घर को ही शिक्षित करता है, इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। लेकिन क्या कहें भाइयों और बहनों, आज दुर्भाग्य है कि महिलाएं शिक्षित भी हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षित तो है लेकिन वो औरत के हक अधिकार को नहीं समझ रही। वो आज भी पुरानी परंपराओं में जी रही है। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अपनी बेटियों पर पाबंदी लगाती है। मैं सोचती हूँ एक महिला होकर महिला पर पाबंदी क्यों लगा जा रही है? महिला हुआ तो महिला को शिक्षित करना चाहिए कि हाँ, हमारे समाज में मैं शिक्षित हूँ, दूसरों को शिक्षित करना चाहिए। उच्च नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में क्या है कि बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि वो छोटा जाति का है, तुम ऐसे जाति का हो, उससे मत टच करो, उससे मत टच करो। ये क्या है? हम सब मानव हैं, कोई दूसरा धर्म नहीं है, एक मानव का ही धर्म है। मैं ये सब तो नहीं मानती। हाँ, इतना मैं कर सकती हूँ कि मैंने ये सुना है, लेकिन मैं ये मानती नहीं हूँ। आदमी कहता है कि वो उसके घर की है तो वो मानती होगी, लेकिन नहीं, आदमी उसके घर की हो, किसी के घर को उसके नीचे से मानना चाहिए। क्या मम्मी मेरे मेहमान पापा मानेंगे तो मैं भी मानूंगी? नहीं, मेरा अलग लाइफ है, मैं जो भी मानना चाहूंगी वो मानूंगी। मैं सोचती हूँ कि हमारे समाज में सभी लोग को शिक्षित होना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास धन नहीं है तो उसे शिक्षा नहीं दे। शिक्षा देंगे तभी तो हमारे समाज का विकास होगा। कैसी थी सावित्रीबाई फुले? क्या वो ये सब सोचती थी? नहीं, अगर वो सब सोचती तो हमारे समाज ऐसा नहीं होता। सावित्रीबाई फुले विद्यालय जाती थी पढ़ाने के लिए, उन्हें कितनी गालियां दी जाती थी, उनके ऊपर ईंट पत्थर फेंके जाते थे। जब वो जाती थी पढ़ाने के लिए तो 2 साड़ी लेकर जाती थी, एक पहन कर जाती थी और दूसरी लेकर जाती थी। क्यों? आप तो जानते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, उनके ऐसे अत्याचार किया जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं करना नहीं छोड़ा। महिलाओं को शिक्षित की, क्योंकि वो जानती थी कि शिक्षा ही सबसे उत्तम है और शिक्षा के बिना हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम शिक्षित होंगे तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा को सर्वोपरि मानना चाहिए। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा, संविधान के द्वारा ही हम लोग को सब कुछ मिलता है। लेकिन आज हमारे घर में कोई भी होता है कार्यक्रम, कुछ भी होता है, चाहे किसी को जॉब मिल गया, चाहे कुछ भी, तो हम लोग सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं? मंदिर में। लेकिन ये नहीं जानते कि हमें सब कुछ तो संविधान से मिल रहा है, तो हम लोग को संविधान की शरण में जानी चाहिए। लेकिन आज हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कुछ भी घर में घटना होती है तो सोचते हैं भगवान का प्रकोप है। ऐसा नहीं होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ये हो रहा है तो भगवान का दिन है, हमारा ही कुछ गलती होगा। इसीलिए हमें संविधान पे विश्वास करना चाहिए। ढोंग पाठन ये सब में नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी देखेंगे सर कितने अच्छे से बताएंगे हम लोगों की ये सब ऐसे है वैसे है, कितने ब्राह्मण आते हैं आग जलाने, वो सब बहुत सारा क्वेश्चन करके सर बताए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आप लोग कहाँ किस युग में जी रहे हैं? गया वो युग जिसमें माना जाता था कि राजा महाराजा जो है वो हमारे ईश्वर ने बनाया है, ऐसे किया है, हमारे ईश्वर ने वेद की रचना की है। लेकिन आज वो सब नहीं है, हमें उससे बाहर निकलना होगा। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज
और हमें ये सब के बारे में जानना चाहिए, शिक्षा के आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं और शिक्षित कर रहे हैं। क्यों सावित्रीबाई फुले ने भी ऐसा किया था, तो हमें उस पर आधा तो करना चाहिए। केवल एक सावित्रीबाई फुले से नहीं होगा, उन्होंने तो कर दिया, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा देश को गुलाम होने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे हमारे सर हैं, हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब बातें करते हैं? क्या उनके भाषण में 20 मिनट या 10 मिनट की शिक्षा फोकस करते हैं? नहीं करते हैं। हमें समाज को शिक्षित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी देखते हैं आप लोग जो हिंदी में इंग्लिश में उसको हिंदी में किया जा रहा है। क्यों हमें पहले ही दे रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते थे कि हमारे देश को इंग्लिश की जरूरत है, इसलिए तो फिर हमारे देश का संविधान इंग्लिश में लिखा। हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिराव फुले को, संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने हमें कितने शिक्षित करने के लिए कितना परिश्रम किया। आज यहाँ पर मेरी बहनें खड़ी हैं, मेरी टीचर लोग खड़ी हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानती आज हम लोग उन्हीं की बदौलत खड़ी हैं। महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, पुरुष महिलाओं को अपने पैरों की जूती समझती थी, उनका शोषण किया जाता था, लेकिन उन्हें शिक्षित नहीं किया जा रहा था। भाइयों और बहनों, आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम लोग एक दूसरे से टच हो रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा। पहले में स्त्री को तो बोलने का अधिकार नहीं था, स्त्री बोल नहीं सकती थी, स्त्री को कुछ भी करने का अधिकार नहीं था, पुरुष प्रधान हो गया था देश। लेकिन हमें आज देखिए कोई भी हो रहा है सर्टिफिकेट, माँ का नाम प्रथम ले रहा है, हमारा समाज धीरे धीरे मातृत्वात्मक होता जा रहा है, लेकिन हम लोग उसी युग में जी रहे हैं। आज कुछ भी फैसला होता है तो पिता, कोई बोलता है कि पिता फैसला नहीं, क्यों? माँ को नहीं लेना चाहिए, माँ को फैसला लेना चाहिए। आज हमारे देश में माता सावित्रीबाई फुले का ही देन है कि महिलाएं बड़े बड़े जॉब कर रही हैं, स्कूल खोल रही हैं, इतने सारे काम कर रही हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं सोच रहे हैं। आज आप लोग पढ़ रही हैं, हम पढ़ रहे हैं, माता सावित्रीबाई फुले का ही देन है, इसीलिए हमें उनके संघर्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।